और ये बात करते हैं पश्चिम एशिया में जारी महाजंग की, जिसका आज 20वां दिन है और भीषण दिन है। खाड़ी में जारी महायुद्ध में इस वक्त एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज है इस वक्त की। वॉशिंगटन में अमेरिकी सेना के एक अहम बेस के ऊपर ड्रोन दिखाई दिए। संदिग्ध ड्रोन है ये। वॉशिंगटन पोस्ट अखबार के मुताबिक जिस फोर्ट लेस्ली मैकनेयर सैन्य बेस के ऊपर ड्रोन दिखे, वहां पर विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ की बैठक चल रही थी। इन ड्रोन की पहचान अब तक नहीं हो पाई कि आखिरकार किस देश के ये ड्रोन थे, और ये भी साफ नहीं है कि वो कहां से आए थे। संदिग्ध इसीलिए इसको बताया जा रहा है। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध की वजह से अमेरिका में भी सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं और इसी वजह से सेना के संभावित खतरों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। और सैन्य क्षेत्र के ऊपर ये ड्रोन का पाया जाना वाकई में अमेरिकन एजेंसीज को, अमेरिकन सुरक्षा चक्र को परेशान कर रहा है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान के सुरक्षा प्रमुख अली लारिजानी की मौत से भड़के ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई बयान जारी किया है। और बयान जारी करके वो कहते हैं लारिजानी के हत्यारों को बहुत जल्द कीमत चुकानी होगी। मुस्तफा का ये दूसरा बयान सामने आया पिछले कुछ दिनों में और कह रहा है कि जिन्होंने लारिजानी को मारा उनको जल्द इसकी कीमत चुकानी होगी। मुस्तफा खामेनेई ने दो टूक कहा कि मौत का बदला जरूर लिया जाएगा। मुस्तफा खामेनेई के बयान से तो सामने तो आते रहते हैं, लेकिन वो खुद सामने नहीं आते हैं। मुस्तफा खामेनेई को लेकर दुनिया भर में कई अटकलें हैं। डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक मुस्तफा घायल है, तो मीडिया रिपोर्ट्स ये दावा कर रहा है कि मुस्तफा खामेनेई का इलाज रूस में चल रहा है। लेकिन सवाल है कि जिस तरह से 28 फरवरी से जारी जंग में ईरान की लीडरशिप पर लगातार प्रहार हो रहा है, उससे तो यही सवाल उठ रहे हैं कि आने वाले दिनों में अगर कोई पीस टॉक करनी चाहता है, शांति वार्ता, तो ईरान से बात करने वाला कौन आएगा सामने? क्योंकि मुस्तफा सामने आ नहीं रहे, बाकी जो टॉप लीडरशिप है वो एक एक करके खत्म हो गई है। इजराइल अमेरिका के हमले के पहले दिन यानी 28 फरवरी को सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई मारे गए। उसी दिन सुप्रीम लीडर के सलाहकार और पूर्व IRGC के नेवी चीफ अली शमखानी मारे गए। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कमांडर इन चीफ मोहम्मद पाकपुर, ईरान की आर्म्स फोर्स के चीफ ऑफ स्टाफ अब्दुल रहीम मूसवी और ईरान के डिफेंस मिनिस्टर अजीज नसीरदेह को भी एयर स्ट्राइक में मौत हो गई थी। इसके बाद 17 मार्च यानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी को मारा गया। बासिज फोर्स के कमांडर गुलाम रेजा लिमानी की भी एयर स्ट्राइक में मौत कर दी गई, मार दिया गया। 18 मार्च यानी कल ईरान के इंटेलिजेंस मिनिस्टर इस्माइल खातिब भी इजरायली अटैक के शिकार हो गए। यानी ये जो पूरी टॉप लीडरशिप है ईरान से, वो खत्म कर दी गई है। तो अब बातचीत पीस टॉक होती है तो कौन करेगा? खाड़ी में भयंकर आग लगी है और अब की बार ये आग है जो तेल के कुओं में आग लगा दी गई है। इजराइल ने ईरान के दुनिया के सबसे बड़े पार्स गैस फील्ड पर हमला किया है और दावा किया कि हमला ट्रंप की सहमति के बिना किया गया। तो वहीं ईरान ने पलटवार करते हुए कतर के सबसे बड़े गैस प्लांट रास लफान को मिसाइलों से निशाना बनाया है। अटैक के बाद यहां भी आसमान तक आग की लपटें फैल गई। एक बम तो अमेरिका में भी फटा। अमेरिका के काउंटर टेररिज्म चीफ जो कैंट ने इस्तीफे के बाद फिर कहा कि पर्दे के पीछे का पूरा खेल इजराइल का है। इस बीच खाड़ी के 12 मुस्लिम देश इस वक्त बेहद गुस्से में उबल रहे हैं। सऊदी अरब ने सीधे शब्दों में कह दिया है कि ईरान हमारे सब्र का इम्तिहान ना ले। सवाल है कि क्या ट्रंप को ढाल बनाकर नेतन्याहू डिवाइड एंड रूल का गेम खेल रहे हैं? क्या चल रहा है वहां पर? क्या नेतन्याहू डिवाइड एंड रूल का खेल खेल रहे हैं? क्या ट्रंप के कंधे का इस्तेमाल कर नेतन्याहू खाड़ी के मुस्लिम देशों को आपस में लड़वा रहे हैं? यानी नेतन्याहू की हरबाजी ठीक बैठती जा रही है। क्या इस साल इजराइल में होने वाले चुनाव को ध्यान में रखते हुए नेतन्याहू युद्ध को जानबूझकर लंबा खींचना चाहते हैं ताकि राष्ट्रवाद के नाम पर, देश के देश प्रेम के नाम पर चुनाव को जीता जा सके? इजरायली एयरफोर्स ने बीती रात ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमला किया। आग लग गई और भारी नुकसान हुआ,
लेकिन चौंकाने वाला दावा यह किया जा रहा है कि इस हमले से पहले प्रेसिडेंट ट्रंप को लूप में नहीं लिया गया। तो क्या नेतन्याहू ने ट्रंप को बाईपास किया? इधर खाड़ी में जारी जंग की आग में घी डालने का काम किया ईरान ने। जबरदस्त रिटेलिएशन किया। ईरान ने कतर के रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी पॉइंट है, वहां पर मिसाइलें दाग दी। भयंकर आग लग गई। ईरान ने साफ कहा कि अगर हम लोगों पर हमला होगा तो गल्फ के हर एनर्जी प्लांट को निशाना बनाया जाएगा। हमला क्या हुआ? पूरा मुस्लिम वर्ल्ड भड़क उठा। रियाद में इमरजेंसी मीटिंग हुई। कहा गया कि विश्वासघात हुआ है, खाड़ी की एकता खतरे में है। इतना ही नहीं, कतर ने ईरानी दूतावास के ऑफिसर्स को 24 घंटे में देश छोड़ने को कह दिया। जाहिर है इजराइल की चाल से मुस्लिम देशों की एकता टूट चुकी है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या बेंजामिन नेतन्याहू ट्रंप के कंधे का इस्तेमाल करके खाड़ी के मुस्लिम देशों को तोड़ने में लग गए हैं? और क्या ये सब इजराइल में इस साल होने वाले जनरल इलेक्शन को ध्यान में रखकर किया जा रहा है? क्योंकि अगर युद्ध जारी रहा तो इजराइल में नेतन्याहू का समर्थन बढ़ेगा। 2 दिन पहले अमेरिका के काउंटर टेररिज्म चीफ पद से इस्तीफा देने वाले जो कैंट साफ साफ कह रहे हैं कि इजराइल और प्रो वॉर लॉबी ने ट्रंप को गुमराह किया है और नतीजा मिडिल ईस्ट में जारी ये जंग है। कि क्या अमेरिका को एक ऐसे युद्ध में धकेल दिया गया जिसकी जरूरत थी ही नहीं? क्या राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी अमेरिका फर्स्ट नीति को इजरायली दबाव के आगे गिरवी रख दिया? आज वॉशिंगटन के पावर कॉरिडोर में यही सवाल गूंज रहा है कि क्या ट्रंप पर भरोसा किया जा सकता है? और इस बीच पूरी दुनिया इस लड़ाई की वजह से इस वक्त बेचैन है, हलचल मची हुई है। एक और बड़ी खबर आ गई और ये बड़ी खबर बीजिंग से। चीन की एंट्री हो गई लड़ाई में। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने खाड़ी देशों को इशारों में बहुत बड़ी चेतावनी दे दी है। शी जिनपिंग ने कहा है कि अगर खाड़ी देश अपने तेल संसाधनों को ईरानी हमलों से बचाना चाहते हैं तो उन्हें अमेरिका को अपनी धरती पर मौजूद मिलिट्री बेस से ईरान और उसके नेतृत्व पर हमला करने से रोकना होगा। यानी चीन साफ तौर पर कह रहा है कि ईरान जो कर रहा है वो अपनी रक्षा में कर रहा है। अगर खाड़ी देश, चाहे वो कतर हो, चाहे वो बहरीन हो, चाहे वो जॉर्डन हो, जिस तरह के देश पे हमले हो रहे हैं वो ठीक ईरान कर रहा है। इन देशों को अमेरिका को मना करना होगा। जिनपिंग ने साफ कहा कि यही न्याय कहता है। शी जिनपिंग ने यह कहकर बॉल अब खाड़ी देशों के पाले में डाल दी है। उन पर सीधा ये नैतिक दबाव बनाने की कोशिश की है कि वे अपनी तटस्थता साबित करके दिखाएं। एक और बड़ी खबर जिसने ट्रंप की टेंशन को बढ़ा दिया है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी की चीफ तुलसी गबार्ड ने क्या कहा, यह भी जान लीजिए। तुलसी गबार्ड ने कहा कि पाकिस्तान ऐसी लंबी दूरी की मिसाइलें बना रहा है जो भविष्य में अमेरिका तक हमला कर सकती है। पाकिस्तान जिसके साथ गलबैया कर रहे हैं ट्रंप साहब, उनकी कैबिनेट की मंत्री तुलसी गबार्ड पाकिस्तान पर शक कर रही हैं। वॉशिंगटन डीसी में एक मीटिंग के दौरान तुलसी गबार्ड ने दावा किया कि आने वाले समय में दुनिया में खतरनाक मिसाइलों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ सकती है। तुलसी ने कहा कि अभी करीब 3000 मिसाइलें ऐसी हैं जो अमेरिका तक हमला कर सकती हैं, लेकिन 2035 तक ये बढ़कर 16000 से ज्यादा हो जाएंगी। तुलसी गबार्ड के मुताबिक रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया, ईरान और पाकिस्तान जैसे देश नई नई मिसाइल तकनीक और हथियार बना रहे हैं। इस लिस्ट में चीन और ईरान के साथ उन्होंने पाकिस्तान का नाम भी जोड़ दिया है। पाकिस्तान पर शिकंजा कस रहा है। एक और बड़ी खबर आ गई। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर दुनिया से सौदेबाजी पर अब ईरान उतर आया है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक होर्मुज से गुजरने वाली विदेशी जहाजों को देना पड़ सकता है एक्स्ट्रा चार्ज। ईरान की संसद में ट्रांजिट फीस पर कानून लाने पर विचार चल रहा है। अगर यह बिल ईरान की संसद से पास हो जाता है तो दुनिया भर में तेल गैस की तमाम कीमतें बढ़ जाएंगी और ऐसे में ईरान जो है वो अपने ऊपर ज्यादा पैसे की कमाई कर सकता है। इन दिनों दुनिया के बड़े हिस्से में जंग जारी है, जिसमें रूस, यूक्रेन से लेकर अमेरिका, इजराइल और खाड़ी के देश तक सभी शामिल हैं। इन सब के बीच संयुक्त राष्ट्र ने आज साल 2026 का वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी किया है। 147 देशों की इस लिस्ट में लगातार 9वीं बार फिनलैंड को दुनिया का सबसे खुशहाल हैप्पी कंट्री बताया गया है। दूसरे नंबर पर आइसलैंड है, तीसरे नंबर पर डेनमार्क है, चौथे पर कोस्टा रिका है, पांचवें पर स्वीडन है, छठे पायदान पर नॉर्वे है, सातवें पर नीदरलैंड है। पिछले साल की तरह इस बार भी 8वें नंबर पर इजराइल है। वो इजराइल जो 2-2, 3-3 युद्ध में उलझा हुआ है, उस देश को जो 2.5 साल से जंग कर रहा है हमास के साथ और अब तो ईरान के साथ भी कर रहा है, वो 8वें नंबर पर खुशहाल है। 9वें नंबर पर लग्जमबर्ग आता है, 10वें पायदान पर स्विट्जरलैंड का नाम है। अमेरिका 23वें पायदान पर है, कनाडा 25वें पायदान पर है खुशहाल देशों की लिस्ट में, ब्रिटेन 29वें पर है,
पाकिस्तान 104 पर है और खुशहाल देशों की लिस्ट में अब आप भारत का नाम जानना चाहेंगे तो भारत की रैंकिंग में कुछ सुधार आया है। ये पिछले साल के 118वें 2 पायदान से उठकर 116वें पायदान पर आ गया है, जबकि अफगानिस्तान फिर से सबसे दुखी देशों में आप कह सकते हैं इसकी गिनती की जा सकती है।